बेचना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसे अपराध लगता है। सो महाराज राजा इंद्रिक घबराया, बहुत प्रार्थना किया, लेकिन ये ब्राह्मण बड़े हठी, इन्होंने कहा लूंगा तो यही गाय लूंगा। जब राजा ने कुछ नहीं कह पाया तो दोनों ब्राह्मणों ने गाय को त्याग दिया। ना हम लेंगे ना तुम लेंगे, श्राप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, अधम योनि में चले जाओ। सो राजा घबराया। राजा ने कहा महाराज हमने जान के अपराध तो नहीं किया, आपने जो मुझे श्राप दे दिया मैंने जान के कोई अपराध नहीं किया, मेरा कल्याण कैसे होगा। सो दोनों ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा आशीर्वाद देता हूं, तेरा कल्याण परमात्मा करेगा, चिंता मत कर, तू बड़ी गायों का दान किया है। और प्रेमियों जो गायों का दान करते हैं वो बैतरणी में वो गाय आपको पार लगाती है, इसलिए बूढ़ी गाय का दान करोगे तो बूढ़ी गाय पार नहीं लगा पाएगी। इसलिए दान कैसा जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। एक सेठ जी थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, सो गए हनुमान जी के मंदिर के सामने पुजारी जी से, पुजारी जी हमारे बेटे नहीं हो रहे हैं, कुछ कल्याण कृपा करिए। पुजारी जी ने कहा एक काम करो, जाकर फल उल को चढ़ा दो, भगवान को प्रसन्न हो जाएंगे और बेटा हो जाएगा। सो सेठ जी बाहर गए तो एक अमरूद का ठेला लगा था, और आजकल तो हर एक जगह हर एक वस्तुओं की कई सारी वैरायटियां होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैरायटी। सो सेठ जी तो कंजूस तो थे ही। सो सेठ जी ने क्या किया, बोले तीनों वैरायटियों का रेट पूछा, 15 रुपए, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। अब सेठ जी की बुद्धि वहां भी काम करना शुरू कर दी। अरे जब ये 5 रुपए चली रहे तो कौन हमको खाना है, भोग ही तो लगाना है। सो 5 रुपए किलो वाला लड्डू वो अमरूद लेकर चल पड़े। अब वो पिलपिला अमरूद कई दिनों का धूप में पका हुआ, सो लेकर गए हनुमान जी को चढ़ा दिए। पुत्र तो हुआ, क्योंकि फल चढ़ाया तो पुत्र होना है। पुत्र हुआ, लेकिन जब पुत्र हुआ तो सारा सर उसका पिलपिला था, एकदम दब रहा था। सो सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले कि महाराज ये कैसा बेटा हुआ। पुजारी जी तो पहले समझ गए थे, हर जगह 2 तरह की वैरायटी। बनिया की दुकान में जाओ कपड़ा लेने तो पहले पूछता है किसके लिए लेना, अपने लिए कि पंडित जी के लिए। सो जजमान यदि कह दिया कि पंडित जी के लिए है तो स्पेशल थान निकल के बाहर आ जाता है। सो प्रेमियों ऐसे बनिया को भी नरक में जाना पड़ता है और जजमान को भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जो चीज हमको पसंद लगे वही चीज हम ब्राह्मण को दें, अपने से श्रेष्ठ को दें। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर दुख लगता है, आपके भतीजी का जब विवाह होता है तो यदि आपका भाई संपन्नवान है तो ऐसी साड़ी ले जाते हो, ऐसा वस्त्र ले जाते हो जो उसके अनुरूप हो, लोग बेइज्जती ना करें, अपमान ना हो, मेरा नाम चले कि 1000 की साड़ी लाया। पर जब भगवान के दरबार में चढ़ाने की बात आएगी, भगवान के यहाँ चढ़ाना होगा, किसी ब्राह्मण को देना होगा, तो वही 100-150 वाली। मतलब पैसे की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भावना की बात है। हमारी भावना कितनी सूक्ष्म हो जाती है भगवान के मंदिर में जाके। इसलिए आज पुत्र तो हुआ पर वो पिलपिला सिर था। सो ये ऐसा क्यों हुआ? पुजारी जी ने कहा जैसा तुमने फल चढ़ाया वैसा तुझे बेटा मिला, इसलिए जैसा हम देंगे, जैसा हम करेंगे वैसे हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम जितनी मेरी बजट है उसी बजट में अच्छी चीज भगवान को अर्पण करें जो किसी के लायक हो, किसी के काम आए। इस तरह से हमें समर्पण करना चाहिए। इसलिए गाय का दान भी हम ऐसी गाय का दान करें जो गाय हमें बैतरणी से पार ले जा सके, इसीलिए गौदान होता है। सो प्रेमियों आज राजा इंद्रिक कहता है जब मैं यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा तेरे पुण्य तो बहुत है, थोड़ा सा पाप है, पहले पाप भोगेगा कि पहले पुण्य भोगेगा। सो इंद्रिक कहते हैं मैंने कहा पहले पाप ही भोग लेता हूँ। सो महाराज ऐसा कहते मैं गिरगिट बन के आपके यहाँ कुएं में पड़ गया, आज मेरा उद्धार हो गया, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया। भगवान ने उद्धार किया है, और उद्धार करने के बाद परमात्मा फिर से अपने द्वारिका में जाकर निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका में जाकर निवास करते हैं। इस तरह से परमात्मा की बड़ी सुंदर कथा है। आगे काशी नरेश नाम के राजा हैं जो काशी के राजा हैं, उनके मित्र महाराज पौंड्रक हैं। एक दिन ये काशी नरेश और पौंड्रक दोनों आपस में मित्रता थी इनकी। सो इन दोनों ने विचार किया क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग भगवान बन जाएं। आजकल के लोग भी भगवान बन रहे कि नहीं, अपनी पूजा करा रहे हैं। और जो अपनी पूजा कराता है जो भगवान बनता है, मैंने 1-2 दिन भी और भी कहा था मैं, जो अपने आप को जिसने भी भगवान कहा वो भगवान कोई जोधपुर जेल में है तो कोई कानपुर सेंट्रल जेल में है ना। जिन जिन ने भी अपने आप को भगवान माना उन भगवानों की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए हमें भगवान नहीं मानना चाहिए,
मैं आप हमें भगवान मान सकते हैं, पर मैं अपने आप को भगवान कहूं यह अपराध हो जाएगा। सो प्रेमियों, आज ये जो महाराज काशी नरेश के मित्र पौंड्रक थे ना, इन्होंने बढ़िया पीताम्बर पहनी, बढ़िया मोर मुकुट बनाई, सुदर्शन चक्र बना लिया, बढ़िया रथ बना लिया, बढ़िया विमान बना लिया और विमान बना करके उड़ने लगे, जैसे आज के ये विमान चलते हैं, आधुनिक विमान। काशी नरेश के पास जाकर के इस वासुदेव पौंड्रक ने कहा, इसने कहा कि देखो मैंने भगवान को स्वरूप तो पूरा बना लिया है, पर लोग मुझे जाने कैसे कि मैं वासुदेव मैं ही हूं। सो काशी नरेश ने कहा, काम करो, वो जो असली वासुदेव है उसको लेटर लिख के भेज दो कि असली वासुदेव हम हैं, तुम वासुदेव कहलाना छोड़ दो। सो इस काशी नरेश के कहने पर इस मूर्ख ने लेटर लिख दिया, एक दूत के हाथों भेज दिया, जाकर कह देना असली वासुदेव नंदन महाराज पौंड्रक हैं, तुम नकली हो। सो भगवान ने जैसे पत्र को देखा बड़ी हंसी आई। पौंड्रक ने पत्र में लिखा था, अपने को वासुदेव कहलाना छोड़ देना और नहीं छोड़ना तो हमसे युद्ध करने चले आना। सो भगवान ने जब इस बात को देखा तो बड़ी हंसी आई। परमात्मा ने कहा चलो, दूत से कहा चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं, घबराओ नहीं। सो दूत भागा भागा गया और काशी नरेश के मित्र पौंड्रक को बताया, महाराज उन्होंने तो कहा मैं मिलने आ रहा हूँ। सो घबराया इसने, अरे राम राम, मैं तो सोचा वो डर जाएगा, अब क्या होगा। दौड़ा दौड़ा गया काशी नरेश के पास, मित्रवर वो तो हमसे मिलने आ रहा है, अब क्या करें। काशी नरेश ने कहा, वासुदेव भगवान तुम बने हो, भोगेगा कौन, सामना करो, अब क्यों डर रहे हो। ये गलती करते समय तो तुमने विचार नहीं किया, अब तो भोगना तुम्ही को पड़ेगा। सो घबराया, भगवान द्वारिकाधीश पधारे और द्वारिकाधीश ने जैसे ललकारा तुरंत पौंड्रक सामने आ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने जैसे पौंड्रक को देखा प्रसन्न हो गए, वाह इसने कुछ भी मेरा स्वरूप बनाया है, प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने पौंड्रक से युद्ध किया, तुरंत पौंड्रक के सुदर्शन चक्र को काट दिया, पौंड्रक मारा गया और सुदर्शन चक्र जाकर के काशी नरेश के भी सर को धड़ से अलग किया, सारे काशी नरेश को जलाना शुरू कर दिया। सो महाराज काशी नरेश के पुत्र ने देखा, सुदक्षिण महाराज ने कि मेरे काशी नरेश को ये चक्र जलाया जा रहा है। सो उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ किया है, जिस यज्ञ से कृत्ता नामक एक दैत्य राक्षसी प्रकट हुई है। उसने जैसे बड़ी बड़ी अंगारों के आग को लेकर द्वारिका की ओर चल पड़ी, सो भगवान के चक्र ने उस कृत्या के आग को भी काट दिया, शांत कर दिया और वापस आकर के काशी में पूरे आग लगा दिया, सारी काशी नगरी जल करके राख हो गई। और आज भी ये जो काशी नगरी है दूसरी काशी है, असली काशी तो जल करके राख हो गई थी, भगवान ने जला दिया था। सो प्रेमियों, इस तरह से परमात्मा ने काशी नरेश का कल्याण किया, पौंड्रक का कल्याण किया। इस तरह से प्रेमियों बहुत सुंदर पावन कथा है। भगवान 16,108 रानियों के साथ निवास करते हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग एक दो पत्नियों के साथ तो जीवन बिता नहीं सकते हैं, जहां जहां 16,108 रानियां हैं, एक पति है, कृष्ण है, कैसे बिताता है, कैसे समय चलता है। सो नारद जी जाते हैं और गृहस्थ जीवन का दर्शन करते हैं। भगवान कहीं पर चौपट खेलते हुए मिलते हैं, कहीं भोजन करते हुए मिलते हैं, कहीं उपदेश करते हुए मिलते हैं। इस तरह से परमात्मा की दिव्य लीलाओं का दर्शन नारद जी ने किया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी का दर्शन, नारद जी ने भगवान का दिव्य दर्शन किया। प्रभु रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जग जाते हैं, 5 बजे 4 बजे सुबह जग करके सुंदर प्राणायाम ध्यान धारणा के साथ समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। इस तरह से भगवान के नित्य नियम का दर्शन किया नारद जी ने। इसके बाद महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं, भगवान अपने सुधर्मा सभा में विराजमान है। आज एक दूत पत्र लेकर के आ गया। कौन पत्र लेकर के आया? बोले महाराज जो पांडव हैं वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो पांडवों ने भगवान को पत्र लेकर के भेजा, लिखकर हे गोविंद आप पधारो और हमारे यज्ञ को आप स्वीकार करो। सो परमात्मा ने उस पत्र को पढ़ करके यज्ञ स्वीकार किया। भगवान चलने के लिए तैयार हुए, तब तक एक दूत और आ गया। उसने भी भगवान को पत्र दिया। पत्र देकर उसने कहा, हे गोविंद आपको बहुत सारे राजाओं ने पत्र लिख करके भेजा है। कौन राजा है? जो हजारों हजारों राजा बेचारे कैद में बंद हैं। और उन्होंने गोविंद की प्रार्थना करी, गोविंद को गुहार लगाई, हे गोविंद
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कौन से राजाओं ने भगवान से प्रार्थना किया? बोले जरासंध के